है। वानखेड़े ने कहा कि आर्यन ने ड्रग्स ली। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। समीर वानखेड़े एनसीबी के वो अफसर जिन्होंने इस पूरी प्रोब को लीड किया, समीर वानखेड़े का बयान, उन्होंने कहा कि आर्यन ने ड्रग्स ली। अगेंस्ट है नहीं, उसके मांग पे भी कोई माल नहीं मिला है। चैट का जिक्र किया नहीं, बराबर है, नहीं जी बराबर है, व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से भी ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता है कि जिसमें उसका कोई संबंध है सिंडिकेट से या ऐसा जी नहीं, पेडलर्स के वो सिर्फ आरोप है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उनके हासिल नहीं होगा क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी है जी, फ्रेम किया गया है इनको जी। किसके तहत ये बताइए कि जो कस्टडी दी गई है 11 तक की कस्टडी मांगी 7 तारीख तो आप सुन रहे थे सतीश बानशिंदे की जो टीम है वो कह रही है कि फ्रेम किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार जो वकील बाहर निकल रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा है कि आर्यन ने ड्रग्स ली। ये बड़ी खबर आप अपने दर्शकों को बताएं। कोर्ट में समीर वानखेड़े ने कहा, ब्रेकिंग लगाइए जरा, समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा कि आर्यन ने ड्रग्स ली है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साथ ही साथ बड़ी खबर भी दिखा रहे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि 7 अक्टूबर तक आर्यन की कस्टडी बढ़ी है और बड़ी खबर यह भी कि समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा है कि आर्यन ने ड्रग्स ली और यह पूरी दलील कोर्ट में यही कहा गया कि किस तरह से जो चैट हुई, जो मोबाइल डेटा से जो चीजें मिली हैं, उसके जरिए ड्रग कंजम्पशन से लेकर ड्रग सप्लायर तक की चेन को पकड़ना है, इसीलिए ये कस्टडी जरूरी है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा कि ये जो चैट्स हैं, जो फोन से चैट्स मिली हैं, वो आर्यन के फोन से चैट्स मिली हैं, उनसे आप क्या हासिल कर लेंगे। ऐसे में सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि ये ड्रग्स कहां से परचेज हो रही थी, इनका सप्लायर कौन है, ये पूरा ड्रग रैकेट क्या है, इसके लिए हमें जरूरी है कस्टडी रखना इन 3 लोगों की। और इसीलिए कोर्ट ने आर्यन खान समेत 3 लोगों की कस्टडी को 7 अक्टूबर तक बढ़ाया। सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, बताइए जरा, वहां तस्वीरें भी दिखाइए, किसी भी इस वक्त मूवमेंट होगा, लेकिन 7 अक्टूबर तक एनसीबी को कस्टडी देना, यानी इस पूरे मामले में, इस पूरी ड्रग नेक्सस को एक्सपोज करवाने में कोर्ट चाह रहा है कि पूरी जो जद्दोजहद की गई उसके नतीजे तक पहुंचे। जी बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि जो नेक्सस है उस तक पहुंचना, जो जड़ है उस तक पहुंचना, ये मकसद है एनसीबी का। इसीलिए बार बार एनसीबी की ओर से ये कहा गया और खास तौर पर समीर वानखेड़े की ओर से कहा गया कि ड्रग्स ली गई है आर्यन खान की ओर से और कनेक्शंस हमें अभी निकालने हैं, रोल हमें अभी आइडेंटिफाई करने हैं। हालांकि सतीश मानशिंदे जो उनके वकील हैं, उनकी जो टीम है, वो अभी लगातार ये बात कर रही है, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो मीडिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेम किया जा रहा है। जो चैट्स का हवाला यहाँ पर एनसीबी की ओर से दिया गया है कि जो चैट्स हैं उसमें इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, इसके साथ ही पैसे के लेन देन का भी मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर हमें अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। उनका यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेम किया गया है, कोई ग्राउंड्स नहीं है यहाँ पर इनके और सब कुछ तथ्यहीन बातें हैं। ये सतीश मानशिंदे की टीम अभी भी यही बात कहती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एनसीबी अपनी बातों पर अड़ी रही है। उनके पास में, जैसा हम कह रहे थे, कि हो सकता है सिर्फ कल रात का समय हो इस केस को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसके लिंक्स को और ज्यादा खंगालने के लिए, लेकिन एक रात में ही जो तमाम बड़ी चीजें हैं वो निकलकर सामने आ चुकी हैं क्योंकि एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। क्रूज पर छापेमारी करते हैं, लगातार समीर वानखेड़े वहां पर पहुंचते हैं, क्रूज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन सतीश मानशिंदे ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर 1000 से ज्यादा लोग इस क्रूज पर मौजूद थे जिन्हें वहां पर इन्वाइट किया गया था या वो पार्टी में इन्वॉल्व थे, तो आखिरकार क्यों उन सबसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, क्योंकि आर्यन के ना जेब से, ना गाड़ी से, ना उनके पास से, ना उनके बैग से कुछ भी बरामद हुआ है। कोई ड्रग्स बरामद हुई है, कोई पिल्स बरामद हुई है, तो आखिरकार आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो दोषी हैं। ये तमाम बातें उनके वकील की ओर से की गई, लेकिन सब कुछ निराधार साबित हुआ है क्योंकि कोर्ट ने सीधे समीर वानखेड़े से ये सवाल पूछा था कि क्या इन तीनों ही एक्यूज्ड की जो रिमांड है वो नेसेसरी है, आपको जरूरी है इन तीनों को अपनी रिमांड में रखना। तो सिर्फ एक जवाब था समीर वानखेड़े का कि यस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन एक्यूज्ड को हम अपने पास रखें, यानी कि रिमांड में रखें। जो बात आप कह रही है कोर्ट में आज जो कहा गया उन पर भी एक बार ध्यान खींचेंगे। अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, कोर्ट में जो बार बार सतीश मानशिंदे की टीम से की तरफ से कहा गया कि वो एक इनवाइटी है, आर्यन खान एक इनवाइटी है, उन्हें इनवाइट किया गया, उन्होंने टिकट परचेज नहीं किया,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सीधे सीधे कोर्ट में आज ये कहा है कि आप अगर क्रूज में गए, अपने दोस्तों के साथ गए, वहां आप ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ इनवाइटेड बताकर अपने आप को नहीं बचा सकते। जरा बताइए क्या क्या कहा गया। देखिए बिल्कुल सुचेता, हमने कोर्ट में आज देखा जहां पर मैराथन हियरिंग जो है वो चल रही थी। इंपॉर्टेंटली खुद आर्यन खान के जो वकील है सतीश मानेचंदे, उनका ये कहना कि जो आर्यन खान उस क्रूज पर मौजूद थे वो एज ए इनवाइटी के तौर पर थे, लेकिन इस पर सवाल जो है वो खुद एनसीबी के जो लॉयर है उनके ओर से उठाए गए थे। खास तौर पर ये अगर इसी सवाल को लेकर, क्योंकि 2 दिन के जो आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, सतीश मानेचंदे की ओर से सिर्फ यही कहा जा रहा था कि आर्यन खान जो है वो उस क्रूज में एज ए इनवाइटी के तौर पर गए थे। इसी पर आज जवाब एनसीबी ये दे रही थी कि अगर वो वहां पर गए थे, अगर इनवाइटी, ये इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि अगर एक इंसान क्रूज में जा रहा है, उन दोस्तों के साथ मिल रहा है जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, और सबसे अहम खुद समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है, आज उनको कोर्ट में बॉक्स में प्रोड्यूस किया गया था, जहां पर कोर्ट ने ही उनसे जो है डायरेक्टली सारे ड्रग्स के सीजर पूछे गए। खासतौर पर जो अक्यूज नंबर 1 यानी आर्यन खान के बारे में जब पूछा गया कि इस पूरे केस में उनका क्या रोल है, तो बताया गया समीर वानखेड़े की ओर से कि आर्यन खान ने ड्रग्स कंज्यूम किया था, और जो चार्जेस भी आर्यन खान के खिलाफ लगाया है वो कंजम्पशन, साथ ही सेल और जो है परचेस को लेकर ये सारे कंजम्पशन आर्यन खान के खिलाफ किए गए थे। और अब जहां तक सबसे अहम कड़ी, क्योंकि आज जो क्रूज है वो रिटर्न आ चुकी है मुंबई में, और फिर से रेड जो है वो एनसीबी के वहां से कंडक्ट किए गए थे, जिसमें फिर से कई लोगों को इसमें डिटेन किया गया, कई लोगों को इस पर अरेस्ट किया जा रहा है, और साथ ही ड्रग्स भी बरामद किए गए। इंपॉर्टेंटली उनके जो ऑर्गेनाइजर है उनको अब डिटेन किया गया है। अब उनसे कन्फ्रंट किया जाएगा आर्यन खान को। देखिए ऑलरेडी पूरे इसमें जहां पर 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें से 2 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है एनसीबी की ओर से, और अब जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी अब सवाल किए जाएंगे, और इन सभी को मिलकर कहीं ना कहीं पर कन्फ्रंटेशन जो है वो की जाएगी। और एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं पर एक उम्मीद जो जहां पर एनसीबी लगातार इस बात को लड़ रही है ड्रग्स के नेक्सस को लेकर, क्योंकि साफ तौर पर बताया कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो कहीं ना कहीं इनके व्हाट्सएप चैट से सामने आ रहे थे, जिसके बाद पूरे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट को भी ये लगा कि ये पूरा जो ड्रग्स नेक्सस चल रहा है इसको लेकर इन सभी अक्यूज का प्रेजेंट होना, यानी एनसीबी की कस्टडी में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को 7 तारीख तक, 7 अक्टूबर तक जो है वो एनसीबी के कस्टडी में भेज दिया गया है। अलीशा, आप बड़ी बात बता रही हैं, क्योंकि कोर्ट में आज दलीलें दोनों तरफ से दी गई। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, अलीशा रिपोर्ट कर रही है किला कोर्ट से, वहीं पर सृष्टि भी मौजूद है और वहां मूवमेंट भी हो रहा है। किसी भी समय यहां से आर्यन खान को ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, लगातार पहले की तस्वीरें भी दिखा रही हूं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि कोर्ट में जो बार बार दलील सतीश मानचंदे की टीम की तरफ से दी जा रही थी कि वो एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में गए, उन्होंने टिकट नहीं खरीदा, उनको बुलाया गया था, उसी पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सीधे सीधे कहा है कि ये किस तरह की दलील हो सकती है जब आप क्रूज में गए, अपने दोस्तों के साथ गए, वहां आपने ड्रग कंज्यूम की, तो